आज आपके सामने एक बार फिर मैं 10 नई प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह लेकर आया हूं। सारी कहानियां अपने आप में एक से बढ़कर एक है, जो सिर्फ 1 या 2 मिनट का ही होगा। एक कहानी सुनने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे दूसरा कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो ही आपको देखने को मिलेगा। लालच का फल। यह एक अविश्वसनीय रूप से गर्म दिन था और एक शेर को बहुत भूख लग रही थी। वह अपनी मांद से बाहर निकला और इधर उधर अपने शिकार को खोजने के लिए निकल पड़ा। काफी समय तक खोजने के बाद उसे केवल एक छोटा खरगोश मिला। उसने खरगोश को पकड़ लिया। कुछ देर तक वह खरगोश को देखता रहा और वो झिझक रहा था कि यह छोटा सा खरगोश के खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भर पाएगा। लेकिन उस समय उसके पास दूसरा कोई शिकार भी नहीं था। जैसे ही शेर खरगोश को मारने ही वाला था, उसने अपने रास्ते में एक हिरन को आते देखा और सोचा, इस छोटे खरगोश को खाने के बजाय मुझे उस बड़े हिरन को खाना चाहिए और उससे मेरा पेट भी भर जाएगा। यह सोचकर उसने खरगोश को वहां से जाने दिया और हिरन के पीछे उसका शिकार के लिए चला गया। थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद ना जाने हिरन अचानक जंगल में कहीं छुप गया। शेर काफी देर तक उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हिरन उसे अब दोबारा कहीं दिखाई नहीं दिया। शेर निराश हो गया। अब उसके पास खाने को कुछ नहीं था, क्योंकि खरगोश भी उसके समय कुछ देर पहले वहां से जा चुका था। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो शेर की तरह हमारे पास भी पछताने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं बचेगा। आपकी प्रतिभा तभी मायने रखती है जब उसका कहीं उपयोग हो। एक पेड़ के नीचे एक ऊंटनी अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी। फिर ऊंट के बच्चे ने अपनी मां से पूछा, ऊंटों के कुबड़ क्यों होते हैं? ऊंट की मां इस पर विचार किया और कहा, क्योंकि हम रेगिस्तानी जानवर हैं, इसीलिए हमारे पास पानी जमा करने के लिए कुबड़ है, ताकि हम बहुत कम पानी से भी जीवित रह सकें। ऊंट के बच्चे ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन हमारे पैर लंबे और गोल क्यों हैं? ऊंट की मां ने उत्तर दिया, क्योंकि ये हमें रेगिस्तान में चलने के लिए मदद करता है। बच्चा कुछ देर के लिए रुक गया और फिर सोचने के बाद पूछा, हमारी पलकें लंबी क्यों हैं? कभी कभी वे हमारे रास्ते में आ जाते हैं और जिससे मुझे दिक्कत भी होती है। ऊंट की मां ने जवाब दिया, वे लंबी मोटी पलकें हवा में चलने पर रेगिस्तान की रेत से हमारी आंखों की रक्षा करती है। बच्चा फिर कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, मैं सोचता हूं कि कुबड़ पानी जमा करने के लिए है जब हम रेगिस्तान में होते हैं। पैर रेगिस्तान में चलने के लिए होते हैं और ये आंखें की पलकें रेगिस्तान से हमारी आंखों की रक्षा करता है। ऊंट की मां ने कहा, बिल्कुल सही, अब तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई है। ऊंट के बच्चे ने चिल्लाकर कहा, तो फिर हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? ऊंट की मां के पास अपने बच्चे के लिए कोई जवाब नहीं था। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलता है कि हमारी प्रतिभा का तभी कोई मायने होता है जब इसका सही तरीके से उपयोग हो, नहीं तो सब बेकार है। झूठ से समस्या। एक रात 4 कॉलेज के बच्चे देर रात तक बाहर रहकर पार्टी कर रहे थे और अपना अच्छा समय बिता रहे थे। उन्होंने अगले दिन के लिए निर्धारित एग्जाम पर ध्यान नहीं दिया और तैयारी भी नहीं किया। सुबह में चारों बच्चे ने एग्जाम से बाहर निकलने की योजना बनाई। उन्होंने अपने आप को ग्रीस और गंदगी से ढक लिया और प्रिंसिपल के पास ऑफिस में चले गए। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि वे पिछली रात एक शादी में गए थे और रास्ते में उनकी कार का एक टायर फट गया था और उन्हें कार को वापस परिसर में लाने के लिए धक्का देकर लाना पड़ा।
जिसके वजह से उनका ये हाल हो गया है। प्रिंसिपल ने उन्हें दुख और विचार की कहानी सुनी और उसने उन्हें 3 दिन बाद फिर से एग्जाम देने की पेशकश की। बच्चों ने उन्हें धन्यवाद दिया और उसी समय उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एग्जाम का दिन आया तो वे प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल ने उन सभी को एग्जाम देने के लिए अलग अलग कमरों में बैठाया। बच्चों को इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं थी क्योंकि उन्होंने 3 दिनों में कड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी। फिर उन्होंने क्वेश्चन पेपर देखा। इसमें सिर्फ 2 ही प्रश्न थे। पहला प्रश्न, आपका नाम, यह सिर्फ 1 नंबर के लिए था। दूसरा, गाड़ी का कौन सा टायर फट गया था। इस प्रश्न के लिए 99 नंबर रखा गया था। दूसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों ने अलग अलग दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि कौन सा टायर लिखे, क्योंकि उन्होंने उस समय अपने प्रिंसिपल से झूठ बोला था कि टायर फट गया था। सभी ने अलग अलग टायर का नाम लिखा। अब उन्हें अपने झूठ बोलने पर पछतावा भी हो रहा था। जब रिजल्ट आया तो चारों बच्चे फेल हो गए थे। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि झूठ कभी ना कभी जरूर पकड़ा जाता है और फिर एक झूठ को छुपाने के लिए हमें कई झूठों का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए हमेशा सच बोलें। चोट का असर। 2 दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। यात्रा के दौरान एक समय उनके बीच बहस हो गई और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। जिसे थप्पड़ लगा उसे काफी चोट भी लगी, लेकिन बिना कुछ कहे उसने रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मार दिया। फिर दोनों दोस्त आगे बढ़ने लगे। वे तब तक चलते रहे जब तक उन्हें एक नदी नहीं मिल गई जहां उन्होंने नहाने का फैसला किया। जिसे थप्पड़ मारा गया था अचानक वो नदी के कीचड़ में फंस गया और धीरे धीरे डूबने लगा, लेकिन उसके दोस्त ने उसे सहारा दिया और अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचा लिया। अपने सदमे से उबरने के बाद उसने इस बार एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अपने सबसे अच्छे दोस्त को थप्पड़ मारने और बचाने वाले दोस्त ने उससे पूछा, मैंने जब तुम्हें थप्पड़ मारा तो उस समय तुमने रेत पर लिखा था और इस समय जब तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की तो अब तुम इसे पत्थर पर क्यों लिख रहे हो। दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमें उसे रेत पर लिख देना चाहिए ताकि क्षमा मांगने के बाद उसे हम मिटा सकें, लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उसे पत्थर पर खुरच कर लिखना चाहिए ताकि कोई उसे आसानी से मिटा ना सके और हम उसको जिंदगी भर याद रख सके। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें अपने जीवन में अच्छी यादगार चीजों को संभाल कर रखने की जरूरत है, ना कि छोटी मोटी कमियों को। आरामदायक जीवन से खतरा। एक महिला एक बार अपने परिवार के लिए मैगी बनाने के इरादे से गैस स्टोव पर एक बर्तन में पानी भरकर रखा। अचानक एक मेढक चूल्हे पर रखे हुए बर्तन में गिर गया। हालांकि पानी के बर्तन में गिरने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने भागने की कोशिश भी नहीं की। उसको ठंडे पानी में आराम महसूस हो रहा था। पानी में उबाल लाने के लिए महिला ने जल्द ही गैस को चालू कर दी। जैसे ही पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, मेढक का शरीर भी धीरे धीरे उस तापमान के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता रहा। अभी भी वो चाहता तो कूदकर बाहर निकल सकता था, लेकिन अभी भी पानी के अंदर वो अपने आप को सहज महसूस कर रहा था, इसीलिए बाहर आने का उसका कोई इरादा नहीं था और वह स्थिति को बदलने के लिए कुछ भी करने की कोशिश किए बिना बर्तन के अंदर ही रहा। हालांकि धीरे धीरे पानी का तापमान ऊंचा होता गया। अब मेढक का शरीर पानी के तापमान के अनुसार एडजस्ट कर नहीं पा रहा था। अब वो पानी के अंदर असहज महसूस कर रहा था। उसने अंत में बर्तन से बाहर कूदने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो छलांग लगाने में असमर्थ था, क्योंकि उसने अपनी शक्ति पानी के अनुसार अपने शरीर को गर्म करने में पहले ही लगा दी थी। अब वो थक गया था और कमजोर भी हो गया था।
उसने काफी कोशिश की बाहर निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पाया। कुछ ही देर में पानी उबलने लगा और मेढक उसी के अंदर मर गया। उसने अपने आप को बचाने में बहुत देरी कर दी थी। जब उसके अंदर ताकत थी तो उसने कोशिश नहीं की, और जब ताकत खत्म हो गई तो कोशिश करने के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा योजना के अनुसार चीजें नहीं होती, और वे निश्चित रूप से हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं। लेकिन स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, सक्रिय होना और समस्या का सही समय पर डटकर सामना करना महत्वपूर्ण होता है। बुढ़े की शादी। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका नाम था श्यामलाल। व्यापार में घाटा होने के कारण वो बहुत ही ज्यादा कर्ज शहर के एक रईस बैंकर थॉमस से ले रखा था। थॉमस की उम्र 65 साल की हो चुकी थी और वो देखने में भी काफी भद्दा दिखता था। फिर भी इस उम्र में वो श्यामलाल की छोटी बेटी स्वीटी, जो देखने में काफी सुंदर और शांत स्वभाव की थी, उससे शादी करने की इच्छा रखता था। उस समय स्वीटी का उम्र लगभग 22 साल की थी। स्वीटी काफी चुलबुली और तेज दिमाग की थी। थॉमस ने श्यामलाल के कर्ज को माफ करने के लिए एक सौदा करने का फैसला किया। उसने श्यामलाल से कहा, अगर तुम अपनी छोटी बेटी की शादी मुझसे करा दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। श्यामलाल इस समझौते को स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था और उसका कर्ज भी बहुत ज्यादा था। वो थॉमस की शर्त स्वीकार करने के लिए मजबूर था। थॉमस ने श्यामलाल के सामने 2 शर्तें रखी और कहा कि वह 2 छोटे पत्थरों को एक थैले में डालेगा, जिसमें से एक सफेद और दूसरा काला होगा। उसके बाद श्यामलाल की बेटी को उस बैग में से अपनी आंखें बंद करके एक पत्थर निकालना होगा। यदि वह काला पत्थर चुनती है तो श्यामलाल का कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन इस शर्त के अनुसार उसकी बेटी को बूढ़े थॉमस के साथ शादी करनी होगी। अगर उसने सफेद पत्थर चुना तो कर्ज माफ हो जाएगा और उसकी बेटी स्वीटी को उस बूढ़े थॉमस से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। आस पड़ोस के बहुत सारे लोगों को थॉमस ने पहले से इकट्ठा कर लिया था, ताकि श्यामलाल हारने के बाद अपने वादे से मुकर ना सके। श्यामलाल को मजबूरी में थॉमस की शर्त को मानना पड़ा। श्यामलाल के आंगन में खड़े होकर बूढ़ा थॉमस नीचे पड़े पत्थरों के ढेर में से 2 छोटे पत्थरों को चुना और उसने इधर उधर देखते हुए दोनों पत्थर काले ही उठाकर उस बैग में रख लिया, ताकि हर हाल में जीत उसी की हो और वो श्यामलाल की बेटी से शादी कर सके। उसकी इस हरकत को श्यामलाल की बेटी स्वीटी ने ऊपर छत से देख लिया। अब स्वीटी को बैग से एक पत्थर चुनने का समय आया। इस समय स्वीटी के मन के अंदर 3 बातें चल रही थी। पहला, वो बैग से पत्थर निकालने के लिए बिल्कुल ही मना कर दे। दूसरा, दोनों पत्थरों को बाहर निकाले और बूढ़े थॉमस की धोखाधड़ी को पर्दाफाश कर दे। तीसरा, यह जानते हुए भी कि दोनों में से कोई भी पत्थर वो निकाले वो काला ही होगा, फिर भी अपने पिता को कर्ज से बाहर निकालने के लिए खुद को बलिदान कर दे और उस बूढ़े थॉमस से शादी कर ले। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक और तरकीब आया और उसने बैग में से एक पत्थर झटके से बाहर निकाला, जो उसके हाथ से दूर छटककर झाड़ी में जाकर गिरा। स्वीटी ने बूढ़े थॉमस से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत अनाड़ी हूं, मेरे गलती से वो पत्थर दूर जाकर झाड़ी में जा गिरा। अब एक उपाय यह है कि इस बैग में देखें कि उसके अंदर किस रंग का पत्थर बचा हुआ है। इससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस रंग का पत्थर निकाला था। वो लड़की को पता था कि बैग में बचा हुआ पत्थर भी काला ही था, क्योंकि थॉमस ने दोनों पत्थर काले ही बैग के अंदर रखे थे। अब बूढ़ा थॉमस नहीं चाहता था कि उसके धोखे का पर्दाफाश हो और उसे लोगों के बीच शर्मसार होना पड़े। वह स्वीटी के बात को मान लिया। अब बैग में से दूसरा पत्थर काला निकला तो वहां पर खड़े सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो पत्थर झाड़ी में गिरा था वो जरूर सफेद ही होगा। अब बूढ़ा थॉमस को मजबूरन श्यामलाल का सारा कर्ज माफ करना पड़ा। वो काफी दुखी था क्योंकि उसकी शादी श्यामलाल की बेटी स्वीटी से हो ना सकी, लेकिन बाहर से लोगों को दिखाने के लिए वह खुश भी होने का नाटक कर रहा था। इस कहानी से यह ज्ञान मिलती है
कि एक कठिन परिस्थिति पर भी विजय प्राप्त करना संभव हो सकता है यदि आप उस समय रचनात्मक रूप से सोचें। किसी भी चुनौतियों पर विजय पाने के लिए आपको उन तरीकों से सोचना होगा जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था। खुशी की तलाश। एक सेमिनार में 200 लोग शामिल हुए। एक समय पर स्पीकर ने लोगों से कहा कि वह अब एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। उसने प्रत्येक सहभागी को एक एक गुब्बारा दिया और उस पर अपना नाम लिखने को कहा। फिर गुब्बारों को इकट्ठा कर एक दूसरे कमरे में रखवा दिया। फिर सभी लोगों को गुब्बारे वाले दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा और उन्हें अपना गुब्बारा खोजने के लिए 2 मिनट का समय दिया। सभी लोग जल्दीबाजी में अपने गुब्बारे की तलाश में बेताब थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जब उन्हें दूसरा कोई गुब्बारा मिलता था तो उसे वो दूर फेंक देते थे। 2 मिनट बीत गए लेकिन किसी को वो गुब्बारा नहीं मिला जिस पर उसका नाम लिखा था। फिर स्पीकर ने सभी लोगों को कमरे में एक बार फिर से वापस जाने को कहा और साथ ही यह कहा कि जिसके हाथ में जो भी गुब्बारा आए वो नाम पढ़कर उसके मालिक तक उसको पहुंचा दे। 1 मिनट के अंदर सभी के हाथ में अपने अपने गुब्बारे आ गए थे। तब स्पीकर ने लोगों से कहा, यह ऐसा ही है जब लोग अपने जीवन में अपनी खुशी की तलाश में बेताब रहते हैं और लोग दूसरों को उन चीजों को पाने के लिए एक तरफ ढकेल देते हैं। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारी खुशी वास्तव में अन्य लोगों की मदद करने और एक समुदाय के रूप में एक साथ काम करने में ही है और इससे हम काफी समय की बचत भी कर सकते हैं। समस्याओं को दूर करें। एक आदमी था और उसके पास एक गधा था जिसके ऊपर वो सामान ढोकर पैसा कमाता था और अपना परिवार चलाता था। वो आदमी अपने गधे से बहुत प्यार करता था। एक दिन वो आदमी गधे को चराने के लिए बाहर ले गया। गधा चरते चरते अचानक एक बड़े गड्ढे में गिर गया। इसको देखते ही वो आदमी परेशान हो गया और उसने अपने पसंदीदा गधे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश की। लाख कोशिशों के बाद भी वो गधे को बाहर निकालने में असफल रहा, लेकिन वह गधे को भूखा और दर्द के साथ मरने के लिए इतने दिनों तक छोड़ नहीं सकता था। इसीलिए उसने उसे जिंदा दफनाने और उसकी मौत को आसान बनाने का फैसला किया। उसने गड्ढे में गधे के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जब उसने काफी मिट्टी डाली तो गधे ने अपने ऊपर भार महसूस किया और उसे हिलाया। उसके हिलाते ही गधे के ऊपर की सारी मिट्टी गड्ढे के अंदर चली गई। गड्ढे की गहराई थोड़ी कम हो गई। गधा उसके ऊपर अपना कदम रखा और थोड़ा ऊपर आ गया। वो आदमी गधे को अचानक थोड़ा ऊपर आते देख बहुत खुश हो गया और फिर जोर शोर से उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। वह हर बार ऐसा ही करता। जब उसके शरीर पर मिट्टी डाली जाती वो अपना शरीर हिलाकर उसको गड्ढे में कर देता था। अंत में वह जमीनी स्तर पर पहुंच गया और आसानी से गड्ढे से बाहर आ गया और फिर से हरी भरी घासों को चरने चला गया। वो आदमी जिसने गधे को कुछ देर के लिए जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी थी, अब उसको बाहर चढ़ते देखकर खुशी से पागल हो उठा। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अपनी समस्या के साथ जीने का चुनाव ना करें, बस अपनी समस्याओं को दूर करें और उस पर खड़े हो और उनसे सीखकर जीवन में आगे कदम बढ़ाएं। हर बुरा अनुभव एक नई सीख है, इसीलिए इसमें से सकारात्मक प्राप्त करें और अपने लक्ष्यों की ओर काम करें। तनावों से मुक्त होने का तरीका। मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर ने हाथ में आधा गिलास पानी लेकर क्लास में प्रवेश किया। छात्रों के दिमाग में पुराने सामान्य प्रश्न की उम्मीद थी कि प्रोफेसर उनसे यह पूछेगा कि क्या यह गिलास आधा है, खाली है या भरा हुआ है। लेकिन प्रोफेसर का सवाल कुछ और था। उसने उनसे पूछा, पानी का यह गिलास कितना भारी है। छात्रों द्वारा दिए गए उत्तर अलग अलग थे। हर किसी का जवाब 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में था। लेकिन प्रोफेसर ने जवाब दिया कि पानी के साथ गिलास का वास्तविक वजन हमेशा मायने नहीं रखता है।
बल्कि आप गिलास को कितनी देर तक पकड़ कर रखते हैं यह मायने रखता है। यदि आप गिलास को 1 मिनट के लिए पकड़ते हैं तो आपको ज्यादा वजन महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप गिलास को 10 मिनट उठाकर रखते हैं तो आपको थोड़ा अधिक वजन महसूस होगा और यह आपके लिए घंटों के साथ भारी होता जाता है। यदि आप इसे पूरे दिन तक पकड़ते हैं तो आपके हाथ सुन्न हो जाएंगे और दर्द भी होगा। इस तरीके से जब आप तनाव को अपने साथ लेकर चलते हैं और इसके बारे में घंटों सोचते हैं तो यह एक समस्या बनने लगती है, और अगर आप इसके साथ सोते हैं तो यह और भी खराब हो जाता है, जिसके कारण इंसान डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने तनावों को छोड़ने के बारे में सीखना चाहिए। यदि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो करें, या फिर इसे छोड़ दें और अपने लक्ष्यों की ओर काम करें, वरना यह आपकी काम करने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अपने आप को महत्व दें। एक बड़े सेमिनार में स्पीकर ने जनता को 2000 का नोट दिखाकर एक सवाल किया। जिस किसी को भी 2000 का नोट चाहिए वो अपना हाथ ऊपर उठाए। यह सुनकर वहां बैठे हर किसी ने अपना हाथ ऊपर कर दिया। उसने फिर उस नोट को बुरी तरह से मचोड़ दिया। फिर पूछा, अब यह नोट किसको चाहिए? नोट बिल्कुल ही मुड़ चुका था, फिर भी सब लोगों ने अपना हाथ ऊपर कर दिया। उसके बाद उसने उसी नोट को जमीन पर गिरा दिया और अपने जूते से बुरी तरह से उसे मसल दिया। नोट मिट्टी से बिल्कुल ही गंदा हो चुका था और पहले से इतना मुड़ा हुआ था कि पहचान में नहीं आ रहा था कि वो नोट है या फिर गंदा कागज का टुकड़ा। उसके बाद उसी नोट को हाथ में लेकर जनता से फिर सवाल किया, अब यह नोट किसको चाहिए? नोट इतना गंदा था, यह देखने के बाद भी वहां पर जमा लोगों ने उस नोट को लेने में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने जनता से कहा, मैंने इस नोट के साथ इतना कुछ किया, इसके बावजूद भी आप सब इसको लेना चाहते हैं, ऐसा क्यों? वो इसीलिए कि आप सब जानते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इस नोट का वैल्यू कम नहीं हुआ और अभी भी यह 2000 रुपये का ही काम करेगा, जो कि 2000 रुपये का नया नोट करता है। कोई फर्क नहीं है नए और पुराने नोटों में। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है, किसी भी परिस्थिति में खुद को महत्व दें और सफलता पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करें। खुद पर विश्वास रखें, अपना वैल्यू समझें और अपने आप को महत्व दें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें।